लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए नाला सोपारा में जीवदानी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में, और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, यहाँ के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रोप्राइटर हैं। तो आज इनसे हम जानने के लिए आए हैं कि ये जो जीवदानी हॉस्पिटल है, ये तो इतना पवित्र नाम है, माता के नाम से है, तो और यहाँ पे किस तरह से इलाज होता है लोगों का, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इस तरह के नाम के साथ इतना अच्छा हॉस्पिटल क्यों विचार किया लाने के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं अनिल गोयल जी से, जो जीवदानी प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल के मालिक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं अनिल गोयल जी से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गोयल है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं 30 साल से इस सेवा में मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। करीबन 20 साल पहले अगर आपको ऐसा महसूस हो कि नाला सोपारा की जो मेडिकल सुविधाएं थी बहुत कमज़ोर थी, पेशेंट को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बॉम्बे जाना पड़ता था, और उस समय अपनी जो रोड की जो स्तर था वो भी उतना अच्छा नहीं था, तो कभी कभी पेशेंट को बॉम्बे पहुंचने में करीबन 2-2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता था, और उस दौरान बहुत सारे पेशेंट्स की जान की बाजी लगानी पड़ती थी। तो हम सब लोगों ने जो डायरेक्टर्स हैं, हम सब लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर के हम लोग एक ऐसे हॉस्पिटल बनाएं जहां पर हम लोग बॉम्बे स्टाइल का हॉस्पिटल हो, और अपन जो नाला सोपारा का जो आम जनता है उसकी सुविधाओं का मूलभूत ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां हम लोगों की जो सर्विसेज हैं, जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो हम उनको प्रदान कर सकें कम से कम रेट में। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतना अच्छा नाम माँ जीवदानी प्राइवेट लिमिटेड, सर इस तरह के नाम विचार क्यों कैसे आया है सर? जीवदानी माता का जो आशीर्वाद इस एरिया में तो हम सबके ऊपर है ही है, और जीवदानी जो माता हैं उनका आशीर्वाद से हमें ऐसा लगा कि जो नाम कैची है, जो पेशेंट को इमीडिएटली अट्रैक्ट करेगा कि भाई एक इस तरह का एक संस्था है जहाँ पर आपको जो बेसिक सुविधा है वो अच्छी तरीके से मिल पाएंगी। इस तरह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जीवदानी का नाम रखें। सर, ये जैसे कि माँ जीवदानी है और माँ जीवदानी गरीबों पे विशेष तौर पे सहाय रहती है, तो सर ये इस हॉस्पिटल में क्या लगता है कि गरीबों के लिए किस किस तरह का फैसिलिटी है? अगर जैसे लो कॉस्ट लोग होते हैं जिसका पैसे का कमी रहता है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, क्या क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अब नाला सोपारा अपना जो एरिया है वहाँ पर लोग का इनकम उतना नहीं है, जो माइग्रेटेड लोग हैं बॉम्बे से, और उतना यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा वैसे भी कम है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो योजनाएं चालू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना है, फिर अपना जीवदानी योजना, अपना जो राजीव गांधी योजना जिसका नाम था राजीव गांधी योजना, अभी ज्योतिबा फुले योजना है, वहाँ हम लोगों ने गरीब पेशेंट के लिए भी हम लोगों ने सब सुविधा चालू की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल का पूरा जो स्तर है वो और बढ़ाया है, और हम लोगों ने अभी कार्डियक डिपार्टमेंट भी चालू किया जहाँ पर फ्री एंजियोग्राफी, फ्री एंजियोप्लास्टी, फ्री डायलिसिस, फिर अगर ऑर्थोपेडिक में अगर आप बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी फ्री की सुविधा मिलेगी, फिर सर्जरी में फ्री हर्निया की सर्जरी है, हाइड्रोसिल की सर्जरी है, अपेंडिक्स है, अपना जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी सर्जरी है वो फ्री मिलेगी। दूसरा, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो हमारे पास में एक NICU है जो हम लोग जो बोलते हैं कि जहाँ जो नवजात बच्चे होते हैं वहाँ पर हम लोग उन लोगों को फ्री सेवा देते हैं। तो ये सारी सुविधा हमने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अपन कैसे दे सकेंगे कम से कम रेट में, वो हमने बहुत उस चीज़ का बहुत ख्याल रखा हुआ है। दूसरा, हमारा हॉस्पिटल में हमारा नाला सोपारा एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट है, जिसके ज़रिए भी हम लोगों जिन लोगों के पास मेडिक्लेम नहीं है, जो लोग जिनके पास में जो बेसिक कार्ड जैसे आयुष्मान भारत के लिए हमको राशन कार्ड लगता है, सपोज उनके पास कार्ड नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट को भी हम लोग इस चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग उनको मदद करते हैं। सर, ये तो हो गई गरीबों के लिए। सर, यहाँ पे विशेषताएं क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यानी और भी इलाज होते हैं? जैसे मैंने देखा डेंटल का भी है, सर्जन की इनका भी, इमरजेंसी सेवा भी है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे और क्या क्या सेवाएं यहाँ पे मिलती हैं और किस किस तरह का इलाज होता है?
मैं इस बारे में बहुत खुशनसीब हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हुए भी यहाँ पर अपनी सब सुविधाएं हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे जब बताया हमारे पास में कैथ लैब डिपार्टमेंट है, उसके बाद में डायलिसिस डिपार्टमेंट है, आईसीयू है, 25 बेडेड आईसीयू है, 12 बेडेड एनआईसीयू है, हमारा कैजुअल्टी 6 बेडेड कैजुअल्टी है, ओपीडी भी आप अगर देखेंगे तो ओपीडी भी का सुविधा हर प्रकार के डॉक्टर अपने यहाँ पर आते हैं जो अपनी अपनी तरीके से अपनी सेवाएं देते हैं और अपने जो एरिया के जो लोग हैं उनकी मूलभूत सेवाओं का ध्यान रखते हुए उस तरह का अवसर प्रदान करते हैं। सर, भविष्य में आप किस तरह की सेवाएं यहाँ पे और भी सर्विसेज चालू करने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ डेफिनेटली एम्बुलेंस सेवा है। हमारे पास में 24 घंटा हम लोग सर्विसेज देते हैं और अभी हम लोगों ने जो हमारा जो मेन ऑपरेशन थिएटर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमने एंडोस्कोपी चालू किया हुआ है। वहाँ पर भी हमारे पास में उसके भी डॉक्टर्स हैं। यूरोलॉजी जो पेशाब की नली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए भी डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। फिर रेडियोलॉजिस्ट तो ऑलरेडी है ही हैं जहाँ पर वो सोनोग्राफी और एक्सरे और बाकी की जो मूलभूत सुविधाएं वो सब प्रदान कर रहे हैं। और जैसे जैसे अपने पास में आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग चाहेंगे कि एक एक डिपार्टमेंट और ऐड होते जाएं और हम लोग जिस तरह हो सकेगा तो हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के जो लोग बाग हैं हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधा कम से कम पैसे में दे सकें। सर, यहाँ का लोकेशन के हिसाब से यानी किस तरह से देखते हैं, अगर यहाँ बीएमसी का परमिशन और इस तरह की चीज़ें कोई रुकावट तो नहीं होती है? नहीं, इस तरह की कोई रुकावट नहीं, हमें पूरा सब सहयोग मिलता है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी। बट एक चीज़ की मैं इस हिसाब से खुशी मैं आपको व्यक्त करूंगा कि म्यूनिसिपैलिटी के पास जो सुविधा नहीं है, फॉर एग्जांपल नवजात अगर उनके पेशेंट कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं तो वो हमारे पास में रेफ़र करते हैं और हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के पेशेंट को स्पेशल बहुत कम जो कॉस्ट बहुत कम पैसे में हम उन लोगों की भी सेवा प्रदान करते हैं। तो हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के जो हॉस्पिटल में जो सुविधा उनके यहाँ पर नहीं है हम उनके साथ में टाइप करके हम ये सुविधा भी अपने पेशेंट्स को प्रदान करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे अनिल गोयल जी से और जाना कि इस हॉस्पिटल में माँ जीवदानी हॉस्पिटल में क्या क्या तरह के फैसिलिटी हैं, किन किन चीज़ों से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं और क्या क्या जैसे आयुष्मान है और ये सब चीज़ों का भी यहाँ पे सारी चीज़ों का फैसिलिटी मिलता है। और हम इनसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि गरीबों के बारे में भी सोचते हैं और इस तरह के आज हमारा नाला सोपारा में हॉस्पिटल हो गया है तो आज हम सभी को फ़ायदा होने ही वाला है। धन्यवाद।